हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आस्के एम स्टडी ऑफ वे ऑफ सक्सेस। में हूं आपका एजुकेटर सीओ मिश्रा और मैंने आपसे वादा किया था कि आपका पूरा सिलेबस में पढ़ाऊंगा। पूरे सिलेबस के साथ साथ मैं आपका जो सब क्वेश्चन पेपर है, जो 2025 का बोर्ड एग्जाम का पेपर था, वो मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। और आज हम लोग यहाँ पे शुभारंभ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कल ही अपना स्टूडियो का ओपनिंग हुआ है। पहले ये स्टूडियो कहीं और हुआ करता था, रेंटेड, बट मैंने कहा नहीं यार, अपने हवेली पर इसको इंस्टॉल किया जाए। तो देन बहुत ही बड़ा चीजों को मैंने किया यहाँ पे। और जो बच्चे एफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए, मतलब कि गरीब बच्चों के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा भी किया जा रहा है ना, है कि नहीं। आस पास से होंगे तो आपको हम बता देंगे कहाँ पे आना है, आगे बढ़िया पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो चलिए सर, यहाँ पे हम लोग ये शुरुआत करने वाले, शुभारंभ करने वाले हैं एक नए सेशन की, एक नए शुरुआत की। वही जोश होना चाहिए और ये जो सर अंत तक रहना चाहिए। पहली बात ध्यान देना, हम हर तरह नहीं पढ़ाते। जैसे आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं हा हा हू करके, ठीक है ना। तो हमें सर हा हा हू नहीं करना है, हमें सिलेक्टेड चीजें सर पे क्वेश्चन पेपर पढ़ना है जो आएगा। जैसे कि मैं आपको कोई भी सर चैप्टर होगा उसको वन शॉट पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वन शॉट पढ़ाऊंगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, या फिर बात करें इंग्लिश की, वो चीजें वन शॉट चलेगी। वन शॉट पढ़ने के बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर करवा दूंगा, दैट्स ऑल। उतने में आपका काम खत्म हो जाएगा, आपको और चीजें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम आपको सिलेबस और जो आपके पिछले साल के पेपर है, लास्ट 3 ईयर में सॉल्व कराऊंगा। एक बात ध्यान देना, लास्ट 3 ईयर में सॉल्व कराऊंगा। शुरुआत सर हम 2025 से करेंगे, शुरुआत हम 2025 से करेंगे। और हमारा 2025 का सेट क्या है, के एच है, 348 के एच है बायोलॉजी का, और हर एक सब्जेक्ट करवाऊंगा। और साथ ही साथ जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए 2 बैच है, एक महाभारत बैच जो कि 1 नवंबर से लाइव क्लास शुरू होगा, वो सिलेक्टेड पेपर देंगे जो आपके बोर्ड में आएगा, वो चाहे आप आर्ट्स से या साइंस से जाइए। महाभारत बैच ज्वाइन कर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या गूगल प्ले स्टोर से एसके मिशन एप्लीकेशन डाउनलोड करके महाभारत बैच ज्वाइन कर सकते हैं 2026 के लिए। और केवल 5-6 सेट पेपर देंगे, उतने में काम खत्म यार। साथ ही साथ आप सभी के लिए वन शॉट वीडियो, हैंड नोट्स, कंप्लीट सिलेबस आपको मैंने दिया है। किसमें, रामायण बैच में। जिसको चाहिए रामायण बैच, मात्र 501 रुपए में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके ज्वाइन कर लीजिए। 2 बैच ऑनगोइंग है, बस काम खत्म। बाकी यूट्यूब पे पढ़ा देंगे, सफिशियंट है इतना। ठीक, तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या, हमारा जीव विज्ञान का 2025 का जो सेट है 348 बेटा के एच, आज हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरा पूरा सॉल्व करा देंगे। सर पीडीएफ, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो एक बात ध्यान देना, जो सर पीडीएफ रहेगा आपको टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी मिल जाएगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पे आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे पीडीएफ के, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पीवाईक्यू का पेपर, ना आपको खरीदने की जरूरत है, ना कहीं 1 रुपए देने की जरूरत है। एक बात ध्यान देना, इस बार का जो पेपर है आप देख सकते हैं कैसे आया था, और हम लोग सॉल्व भी करेंगे। पूरा 70 नंबर का बेटा पूर्णांक था, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलना था पास होने के लिए। केवल आपको 23 नंबर की बेटा क्या थी, जरूरत थी। समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको यहाँ पे दिया गया था। बाकी आपको प्रारंभ जो 15 मिनट थे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित थे, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है नामांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित दिए गए थे। सबसे पहले आपके एक एक नंबर के बेटा 4 बहुविकल्पी आए थे, ध्यान देना कितना, एक एक अंकों के आपके 4 बेटा बहुविकल्पी प्रश्न आए थे। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे करते हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक बात ध्यान देना, हम कोई भी चीज क्वेश्चन करेंगे तो डेप्थ में जाके करेंगे, और उतना ही करेंगे जितना हमारे लिए सफिशियंट होगा। पूरा प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका सबसे पहला है कैपिटल टी स्मॉल टी अलिल जोड़ा होता है। एक बात ध्यान देना, कैपिटल टी जो बेटा प्रयोग किया जाता है, यह किसी भी लंबे पौधे के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम चैप्टर 4 पढ़ रहे होंगे तो उसमें बताया गया है मेंडल का नियम में। और जो स्मॉल टी होता है बेटा, ये बोने के लिए यूज होता है, किसके लिए, बोने के लिए। तो यहाँ पे कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक लंबा है एक बौना है, तो ये कैसे हो सकते हैं सर, ये अलग अलग हैं। बोले तो विषम युग्मजी है, क्या बेटा, विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी है, ठीक है। 2 ऑप्शन मिल गए, लेकिन गुरुदेव लंबा है या बौना, तो एक बात ध्यान देना, कैपिटल टी लंबा है, स्मॉल टी बौना है। जब प्रधान जी के सामने आप बेटा बैठोगे तो जी हुजूरी किसका करोगे, प्रधान जी का करोगे ना, प्रधान जी आपका करेंगे, नहीं गुरुदेव हम तो प्रधान जी के जी हुजूरी करेंगे। तो बेटा जब प्रभावी का प्रभाविक साथ संकरण कराया जाता है तो हमेशा प्रभाविक लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, लंबा, यानी कि विषम युग्मजी लंबा। यहाँ पे बी ऑप्शन बेटा राइट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे तो स्मॉल टी कैपिटल टी में एक प्रभावी टी लंबा और एक अप्रभावी टी बौना अलिल होता है, इसीलिए
विषम युग्मजीवी है और लंबा फिनोटाइप यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा दे दिया है बिकॉज ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बीटी कपास किससे निर्मित होता है, ध्यान देना, बीटी का बेटा पूरा नाम जो होता है वो होता है बैसिलस थुरिनजेंसिस। बीटी जो कपास होता है वो किससे निर्मित होता है, तो बैसिलस थुरिनजेंसिस एक हमारा विषाणु है जो कि पौधे के अंदर डाल दिया जाता है। जब ये पौधे के अंदर जाता है तो बेटा उसको क्या करता है, रोग से मुक्त कर देता है, किसको, पौधे को। तो बीटी कपास में एक जीवाणु से प्राप्त जीन होता है जो कीटों की विरुद्ध प्रतिरोधकता प्रदान करता है। क्या बेटा, ये विषाणु है। क्या है बेटा, विषाणु नहीं, सॉरी जीवाणु है। क्या है, जीवाणु है। अगला लीजिए प्रश्न यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता होता है। बेटा द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, चूहा, गिलहरी, टिड्डा या फिर छिपकली। तो जो छिपकली होता है बेटा ये सभी क्या द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, लेकिन चूहा गिलहरी क्या यहाँ पे बेटा प्राथमिक उपभोक्ता होता है, और यहाँ पे टिड्डा भी क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। लेकिन जो छिपकली होता है ये कीट भक्षी होता है, कीटों को खाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्वितीयक उपभोक्ता आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला बेटा क्या है यहाँ पे, क्या करे जा, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की क्षति का कारण बेटा नहीं है। यहाँ पे जो वनीकरण है जैव विविधता के क्षति का बेटा क्या है, कारण नहीं। वनीकरण का मतलब होता है बेटा वनों को लगाना, वनों को लगाना, वनों को लगाना, वनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वनीकरण कहलाता है। अतिदोहन, अतिदोहन का मतलब होता है जब किसी भी प्रजाति को मार दिया जाए, ज्यादा ज्यादा मतलब वो खत्म हो, तो उसे क्या कहते हैं, अतिदोहन कहते हैं। सविलुप्तता मतलब कि अगर एक जाति विलुप्त हुई उस पर निर्भर रहने वाली जितनी भी बेटा जातियां होती है सभी सभी क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, सविलुप्तता कहते हैं। ठीक करे जा। अगला बेटा आवासीय क्षति। आवासीय क्षति मतलब कि जहां पे वो रहते हैं वो आवासीय खत्म हो जाए। जैसे मान लीजिए जो जीव जंतु होते हैं ये जंगलों में रहते हैं, जंगलों की कटाई कर दी जाए तो उसको क्या कहते हैं, आवासीय क्षति कहते हैं। तो यह राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, वनीकरण हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला बेटा आप पे अति लघुत्तरी एक एक नंबर वाले प्रश्न आए थे बोर्ड में इस बार, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा पेपर आपका लास्ट 3 ईयर का सॉल्व करा दूंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। लीजिए बेटा आईवीएफ, आईवीएफ का पूरा नाम संकेताक्षर, मतलब कि हम लोग इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो बेटा आईवीएफ को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम बेटा क्या होता है, लाइकेन। लाइकेन जो होता है यह औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक नाइट्रोजनी क्षार जैसे एडेनिन, गुआनिन और एक पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा में राइबोज होगा या डीऑक्सीराइबोज जुड़ा होता है, उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्लियर है ना। अगला यहाँ पे है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रवाहित होती है, बेटा 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है। किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का बेटा आपको नाम लिखना है। क्या लिखना है करेजा, नाम लिखना है। तो क्या होता है, रंग अंधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस या फिर रंग वर्णांधता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णांधता, वर्णांधता, वर्णांधता भी कहा जाता है। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस बोलती है। अगला यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न है, ये बेटा कितने का है, ये ध्यान देना 2-2 नंबर के हैं। कितने नंबर के, 2-2 नंबर के आएंगे। क्या यहाँ पे ह्यूमस पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। बेटा ह्यूमस क्या होता है, ये पेपर सॉल्व कर लीजिए, जितने भी पेपर में आपको सारे सॉल्व करा देंगे, आप चिंता मत करना, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है। बाकी आपको हम सिलेबस कंप्लीट ही करा रहे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तक मैंने जो डिजिटल नोट्स बनाए थे वो मैं आपको दे दिया ई बुक वाला, अब हम आपको हैंड रिटेन नोट समझाएंगे। तो आपका कंप्लीट सिलेबस भी है, पेपर भी सॉल्व करा दे रहे हैं। ह्यूमस मिट्टी में उपस्थित जैविक पदार्थों का अपघटित रूप है जो पौधे और जंतुओं के अवशेषों के विघटन से बनता है। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व, सूक्ष्म जीव और कार्बनिक यौगिक होते हैं। ह्यूमस मिट्टी का जल धारण क्षमता बढ़ाता है और इसकी संरचना को बेटा क्या करता है, सुधारता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जो जैसे प्रश्न पूछे वैसे आंसर देना है। चरघातांकी वृद्धि का वर्णन कीजिए। बेटा चरघातांकी वृद्धि क्या होता है, चरघातांकी वृद्धि वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव या जीव संख्या की या जनसंख्या की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है और वृद्धि की दर समय के साथ तेजी हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चरघातांकी वृद्धि कहते हैं। और चरघातांकी वृद्धि को बेटा जे आकार का वक्र भी कहा जाता है। अगला यहाँ पे
एंटीटॉक्सिन क्या है, पेपर में आया था। एंटीटॉक्सिन क्या होता है? एंटीटॉक्सिन एक प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी है जो विषाणुओं या जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थों टॉक्सिन को निष्क्रिय करता है। ओके, अगला यहाँ पे मादा मधुक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? इसमें लिंग निर्धारण प्रणाली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ध्यान देना, जो मादा मधुमक्खी होती है उसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 16 होती है और एक ऐसी होती है द्विगुणित होती है। लेकिन वहीं बेटा नर की बात करें, नर को बेटा ड्रोन बोलते हैं। ड्रोन में जो गुणसूत्र संख्या होती है 16 होती है, यानी कि एन बोले तो बेटा अगुणित होता है, अगुणित होता है। याद देना, याद रखना, नर जो होगा बेटा अगुणित है, मादा द्विगुणित है, तो अगुणित द्विगुणित इसको प्रणाली भी कहा जाता है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को हम लोग हैप्लोडिप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित द्विगुणित प्रणाली भी कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो जो नर होता है बेटा अगुणित, जिसमें 16 गुणसूत्र होते हैं, ये बिना अंडे के निषेचन से ही हमारा बनता है। वहीं पे जो मादा होती है, श्रमिक बोले तो रानी मधुमक्खी, यह द्विगुणित होती है और इसमें निषेचित अंडों से हमारा रानी मधुमक्खी मिलती है। इसको हैप्लोडिप्लॉइड यानी कि अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण बोला जाता है। कोनो दिक्कत है का? अरे गुरुदेव कोनो दिक्कत नहीं बा, उनकी कसम है ना गुरुदेव, उनकी कसम है। गुरुदेव उनकी कसम मत खिला करिए, छोड़ देंगे वो, छोड़ देंगे। ना गुरुदेव, ऐसा नहीं करने का, आपको ऐसा नहीं करने का। अनुवांशिक कूट का दो विशेषता बेटा बताइए। अनुवांशिक कूट की दो विशेषताएं क्या क्या होती हैं? सबसे पहला बेटा यह यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है, यानी कि यह सभी जीवों में पाया जाता है, यानी कि लगभग सभी जीवों में एक ही कोडान समान अमीनो अम्ल को कोड करता है। उदाहरण के लिए जैसे AUG, ठीक ना, जो कि मिथियोनिन नामक हमारा कोड करता है। अगला है यह अपव्ययी होता है, यानी कि डिजेनरेटेड होता है, यानी कि एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ल्यूसीन के बेटा 6 कोडान होती है। अगला है आप सब 3-3 नंबर वाले प्रश्न, ध्यान देना, 3-3 नंबर वाले प्रश्न है, 3-3 नंबर वाले प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्राकृतिकी में आरएनए के सभी प्रकारों का नाम लिखिए। बेटा आरएनए के कितने प्रकार होते हैं? प्राकृतिकी का मतलब होता है बेटा प्रोकैरियोटिक्स में आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है दूत आरएनए, mRNA जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिन की सूचना ले जाता है। दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए, rRNA, यह राइबोसोम की संरचना का घटक होता है। अगला होता है स्थानांतरण आरएनए, tRNA, यानी कि अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाता है। वहीं अगला होता है लघु नाभिकीय आरएनए, यानी कि snRNA, जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक कुछ प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है। अगला यहाँ पे अगला प्रश्न है, आप पे खबर बेटा दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? इसका महत्व क्या होता है? बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा परिभाषा आपको बताएंगे, कभी भूलेंगे नहीं, आपको चिंता नहीं करना है बेटा। दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन, यह आवृतबीजी पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म पौधों में होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें 2 शुक्राणु भाग लेते हैं। बेटा 2 परागकण, बोल सकते 2 परागकण भाग लेते हैं, या शुक्राणु का मतलब होगा परागकण से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक शुक्राणु अंड कोशिका, यानी कि एक जो हमारा परागकण होता है अंड कोशिका से मिलकर युग्मन जाइपोड बनाता है, जो कि क्या होता है बेटा सुयन मतलब द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है। और जो दूसरा हमारा परागकण होता है, शुक्राणु होता है, द्वितीय केंद्रक टुयन से मिलकर ट्रिप्लॉइड भ्रूणकोश यानी कि एंडोस्पर्म बनाता है, जो कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। क्या होता है बेटा? त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित। जहां पे एन दिखे अगुणित, 2n दिखे द्विगुणित, 3n दिखे बेटा त्रिगुणित, अरे 4n करे जवाब दिखा, अरे गुरुदेव 4 गुणित होता है। क्या होता है करे जहां 4 गुणित होता है बेटा। इसका महत्व क्या है? तो सबसे पहला भ्रूणकोश भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, क्योंकि द्विगुणित जब प्रक्रिया होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन होता है, तो उसके दौरान ही भ्रूणकोश का निर्माण होता है और यही भ्रूणकोश भ्रूण को पोषण प्रदान करने के काम आता है। और यह प्रक्रिया आवृतबीजियों की विशेषता है और उनकी उन्नत प्रजनन क्षमता को भी क्या करता है बेटा? दर्शाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या बेटा प्रश्न है? कैनाबिनाइड्स किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? इसके महत्व पर आपको प्रकाश डालना है। क्या डालना बेटा? प्रकाश। तो जो कैनाबिनाइड्स होता है यह हमारा एक गांजा का भाग होता है, भांग या गांजा, ठीक ना, जो कि कैनाबिस सैटाइवा से प्राप्त होता है। जो कैनाबिनाइड्स होता है यह किस पौधे से प्राप्त होता है? तो बेटा पौधे का नाम होता है कैनाबिस सैटाइवा से प्राप्त होता है। इसको गांजा बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? गांजा। गांजा देखे हैं कि नहीं? गांजा देखे हैं कि नहीं? नहीं गुरुदेव हम तो नहीं देखे हैं, हम तो बेटा नहीं देखे हैं।
नहीं देखे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिखा देंगे। इसका महत्व क्या है? यह चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, जैसे दर्द निवारक, कैंसर, गठिया में दर्द निवारक के रूप में उपयोग करते हैं। मिर्गी जिसको आती है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के उपचार में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ मनोरंजक दवा बनाने के लिए, जैसे कि THC एक नशीला प्रभाव दिया जाता है। साथ ही साथ पारिस्थितिक महत्व, जैसे तंत्र, फाइबर उद्योग में भी हम लोग इसका उपयोग बेटा करते हैं। अगला है बेकर इस्ट पर आपको क्या लिखना बेटा? टिप्पणी करना है। ये बेकर इस्ट क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक जो नाम होता है, हाँ क्या होता है? यहां लिख सकते हैं, हाँ सच रोमेसिस, रोमेसिस, ठीक ना? सेरेविसिया, सेरेविसिया, सच 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 रोमेसिस सेरेविसिया होता है। इसका विशेषता क्या होता है? यह एक कोष की यूकैरियोटिक जीव फंजाई में पाया जाता है, ठीक ना? और अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा इसमें होता है। और इसका उपयोग क्या करते हैं बेटा? ब्रेड में, बियर, वाइन बनाने में इत्यादि भी किया जाता है। और अनुवांशिक शोध में मॉडल जीव के रूप में बेटा इसका हम लोग उपयोग करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? ये सब 3-3 नंबर वाले प्रश्न है। लघुत्तरी में आते, ध्यान देना, लघुत्तरी में ART का पूर्ण रूप लिखिए और इसका मानव जीवन में क्या महत्व होता है? तो इसका पूरा जो नाम होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होता है। क्या होता है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होता है ART का पूरा नाम। इसका महत्व क्या होता है? यह HIV एड्स के उपचार में उपयुक्त होता है। वायरल रोलोड को कम करने के लिए रोगी को प्रतिरक्षा प्रणाली को बेटा मजबूत बनाता है और रोग की प्रगति को धीमा कर जीवन काल बेटा बढ़ाती है। अगला यहाँ पे है सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में आपको अंतर लिखना है। चलिए एक तरफ लिखे बेटा सप्रभाविता, दूसरा क्या लिखेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। ये पेपर में आया हुआ था। जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में बोर्ड में आए हुए हैं मैं आपको पूरा सॉल्व करवा दूंगा, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, टेंशन नहीं लेने का, सीओ में है ना। सप्रभाविता, इसमें दोनों एलिन स्वतंत्र रूप से व्यक्त होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए AB जो रक्त समूह होता है। और अपूर्ण प्रभाविता, दोनों एलिन मिश्रित होकर मध्यम लक्षण वाला बेटा यहाँ पे एक लक्षण देते हैं। जैसे कि जब हम लोग लाल को सफेद के साथ मिक्स करते हैं तो बेटा गुलाबी रंग बनता है। अगला है सप्रभाविता में कोई एलिल अपूर्ण प्रभावी नहीं होता और इसमें एक एलिल दूसरे पर आंशिक रूप से प्रभावी होता है। अगला, जैसे उदाहरण के लिए मवेशियों में लाल सफेद धब्बेदार रंग का मिलना, और हमारे अपूर्ण प्रभाविता में मिराबिलिस जलापा में लाल सफेद मिलकर एक गुलाबी पौधा क्या होता है? तैयार होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न बेटा क्या है? GMO का पूर्ण रूप लिखिए, यानी पूरा नाम लिखिए और इसके महत्व पर आपको बेटा प्रकाश डालना है। तो इसका पूरा नाम जो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है। इसका महत्व, यानी इसका उपयोग कृषि में करते हैं, चिकित्सा में और पर्यावरण में किया जाता है। कृषि में जैसे बीटी कपास यानी बैसिलस थुरिजेंसिस नामक कीट को डालकर एक ऐसे कपास के पौधे तैयार करना जो कि बेटा पीड़क प्रतिरोधी हो। गोल्डन राइस बनाने में और चिकित्सा में जैसे इंसुलिन उत्पादन GM बैक्टीरिया द्वारा उपयोग करके हम लोग इंसुलिन का उत्पादन करते हैं। पर्यावरण में कम कीटनाशक की आवश्यकता होती है, वहां पे इसका उपयोग करते हैं। अगर यहाँ पे क्या बेटा क्लोनिंग संवाहक पर आपको टिप्पणी करना है कि क्लोनिंग संवाहक होता क्या है। क्लोनिंग संवाहक वेक्टर एक DNA अणु जैसे प्लाज्मिक बैक्टीरियोफेज होता है जो विदेशी DNA को होस्ट कोशिका में स्थानांतरित करता है। और इसके उदाहरण के लिए जैसे प्लाज्मिक PBR 322, PUC 19 और बैक्टीरियोफेज इत्यादि क्या है? इसके उदाहरण है। इसका उपयोग हम लोग जीन क्लोनिंग, जीन थेरेपी और ट्रांसजेनिक पौधे के बनाने में बेटा इसका उपयोग करते हैं। ठीक, अगला यहाँ पे छठा का प्रश्न है, क्या है यहाँ पे करेजा? किन्हीं दो ड्रग्स का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में। चलिए दो ड्रग्स कौन कौन से लिए? सबसे पहला यहाँ पे लिया है मॉर्फिन और दूसरा बेटा क्या? कोकीन। मॉर्फिन जो होता है यह अफीम पोपी से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग गंभीर दर्द निवारक लेकिन नशीले प्रवृत्ति के कारण सावधानियों की आवश्यकता है। यह दर्द निवारक में भी काम करता है लेकिन यह नशीली होता है, वो लोग इसका नशा करना शुरू कर देते हैं। अगला है कोकीन। तो जो कोकीन का स्रोत होता है कोका पौधा से प्राप्त होता है, कोका पौधे की पत्तियों से प्राप्त हमारा कोकीन होता है और इसका प्रभाव केंद्रकीय तंत्र को उत्तेजित करता है लेकिन अत्यधिक व्यसनकारी होता है। मतलब लत लग जाएगी तो बेटा छूटेगी नहीं, खत्म हो जाओगे एकदम।
पारतंत्र में जाति या विविधता को महत्व को आपको लिखना है। जो पारतंत्र में जातियों की विविधता होती है उसकी क्या क्या महत्व होती है। सबसे पहला, अगर अधिक जातियां होंगी तो पारिस्थितिक तंत्र में अधिक स्थिर और लचीला बना रहेगा। अगर अधिक से अधिक जातियां होंगी तो विभिन्न जातियां पोषक चक्र को बनाए रखती है, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस चक्र को बनाए रखती है। और अगर पारितंत्र में अधिक जातियों में विविधता होगी तो औद्योगिक, कृषि, पर्यटन में क्या होता है, यह उपयोगी होती है। यानी कि जब अलग अलग जगह रहेगा तो लोग घूमने आएंगे, देखने के लिए आएंगे, है कि नहीं। और वनस्पतियां CO2 अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन को बेटा क्या करती हैं, कम करती हैं। अगला प्रश्न है, एल्कोहल के प्रभाव पर टिप्पणी करिए। यार सिंपल है यार, कोई भी अगर बेटा शराब सेवन कर लिया तो क्या क्या प्रभाव हो सकता है। तो सबसे पहला बेटा प्रभाव हो सकता है शारीरिक प्रभाव। गुरुदेव, हाँ, अगर शारीरिक प्रभाव का मतलब होता है कि हृदय रोग हो जाता है, कैंसर हो जाता है, आंखें धुंधली दिखाई देने लगती है, अरे पीते पीते एकदम हालत खराब कर लेते हैं। मानसिक प्रभाव, अवसाद हो जाता है, ठीक ना, क्षमता खत्म हो जाती है निर्णय लेने की, ये सब लिख सकते बना बना के। सामाजिक को प्रभाव पड़ता है। उसके बाद स्तन ग्रंथि की आरेखी कार्ड का बेटा नामांकित चित्र, यहाँ पे देखिए मैंने स्तन ग्रंथि का एक चित्र लगा दिया है, बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आए हुए हैं, ये सब बेटा सब 7-7 नंबर के आएंगे, सॉरी 5-5 नंबर के आएंगे। 5 अंकों की ये प्रश्न आएंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। ये सब 5-5 नंबर के, इसमें ऑप्शन मिलेगा। पहला है, परागकण किसे कहते हैं, परागकण कितने प्रकार के, उदाहरण से वर्णन कीजिए, अथवा आवर्त चक्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पे आवर्त चक्र के बारे में कर रहे हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अथवा में है तो एक ही सॉल्व करना। चलिए, आवर्त चक्र क्या होता है। तो मानव मादा में 28 दिनों का एक चक्र होता है जिसमें गर्भाशय की अंतः स्तर का निर्माण और विघटन होता है, और इसे आवर्त चक्र कहते हैं, पीरियड कहते हैं। इसकी प्रमुख घटनाएं देखें तो सबसे पहला जो चरण होता है यह मासिक धर्म चरण होता है, जिसे मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं, जो कि 1 से 5 दिन तक होता है। गर्भाशय की अंतः स्तर की विघटन रक्तस्राव के रूप में होता है। FS हार्मोन द्वारा अंडाशय में नए फॉलिकल का विकास होता है। दूसरा जो चरण होता है फॉलिकुलर चरण होता है, जो कि छठे दिन से 14वें दिन तक होता है। इसमें कुल मिला के अंडाशय का क्या होता है, पुनर्निर्माण होता है। अब ल्यूटिकल चरण होता है, जिसमें जो हमारा अंडाणु बन के तैयार हो जाता है और शुक्राणु का वेट करता है, ऐसे समझ सकते हैं बस। अगला प्रश्न यहाँ पे, पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण पर एक आपको निबंध लिखना है। अथवा में ये नहीं आ रहा है तो यहाँ दिया गया है कि लय प्रचालोक का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हम लोग इसी को लिख लिए हैं कि पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण के क्या क्या थे। तो सबसे पहला जो प्रमाण था वो जीवाश्म विज्ञान था, यानी कि जैसे कि आर्क्यू स्टेप्टिक्स पक्षी और सरीसृपों के बीच की कड़ी मानी गई। टिक्टोलिक जो कि मछली और उभयचर के बीच की जीवाश्म माना गया। अगला संजात अंग प्रमाण था, यानी कि एक ही संरचना अलग अलग, जैसे कि मनुष्य का हाथ, चमगादड़ का पंख। अगला भ्रूणी समानताएं पाई गई, यानी कि मनुष्य, मछली और पक्षी के भ्रूण प्रारंभ में समान दिखाई देते हैं। जैव रासायनिक प्रमाण, जैसे सभी जीव में DNA, RNA और कोश की मशीनरी समान है। भूगर्भिक प्रमाण, अब पूरा पाषाण युग से लेकर अब तक की परतों में जीवों का क्रमी विकास के साक्ष्य मिलते हैं। अथवा में ये, लेकिन हालांकि अथवा में है तो मैंने वो करवाया, ये आपका नहीं करवाया, आप कर लेना है। उसके बाद एक प्रश्न है यहाँ पे अगला, क्या है, एक जली पारितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा पेपर में देगा, जैव विविधता के संरक्षण पर एक आपको टिप्पणी करना है। तो मैंने ये वाला आंसर दिया है, और आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन बच्चे फेल कब होते पता है, वो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं देते और वो नहीं लिखते जो उनको पूछा गया है, वो ऐसे ऐसे चीजों को लिखते हैं जो कि बोर्ड से रिलेशन है ही नहीं। तो आप लोग वही लिखे जो आपके लिए बोर्ड में इंपॉर्टेंट हो, और आप पूरा पूरा पेपर सॉल्व करके आना, टेंशन मत लीजिए ना, मैं लास्ट 3 ईयर का पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा। मैंने यहाँ पे 2025 का सेट 1 से शुरुआत किया है, 2025 का हमारा सेट 1 है। मैं आपको 7 सेट 2025 का, 2024 का, 2023 का करवा दूंगा, इतने में काम हो जाएगा। पृथ्वी के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए ग्रह पर नए ग्रह पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता का संरक्षण महत्वपूर्ण है। ऐसे कई तरीके हैं जिनमें जैव विविधता की समृद्धि पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है, और पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए जैव विविधता का संरक्षण महत्वपूर्ण होता है, ठीक। तो ये रहा बेटा आपका क्लास 12 बायोलॉजी का 2025 की पेपर का सेट 1 सोल्यूशन। मैं इसी प्रकार जितने भी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ सॉल्व करा दूंगा, आपको चिंता नहीं करना है। और कंप्लीट सिलेबस भी करवा देंगे, प्रॉपर हेडिंग,
वन शॉट वीडियो सब प्रोवाइड कर देंगे। आपको केवल जुड़े रहना है। एसके स्टडी से 2 बैच ऑनगोइंग है, महाभारत बैच, रामायण बैच। ज्वाइन करने के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। साथ ही साथ पीडीएफ के बेटा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी ज्वाइन करिए, ठीक है ना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसको। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।